Good morning, my dear students. Welcome to learning classes of accountancy. Today is your lecture number 65 turn, and in this lecture, I am going to cover chapter 8, that is issue of debentures. Topic which is covered in this lecture is meaning of debenture, issue of debenture at par, premium and discount, issue of debenture for consumption other than cash. See, what is debenture? When a company requires funds on long-term basis, then it may borrow money by issue of debentures, and debentures issued by a company is usually in the form of a certificate given under the seal of the company. जब भी कंपनी को कोई एडिशनल फंड्स की ज़रूरत पड़ती है तो कंपनी डिबेंचर से भी मनी को बोरो कर सकती है. इट इज़ अ टाइप ऑफ लोन जो कंपनी लेती है, इसके बदले में उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है. तो डिबेंचर क्या होता है? एक रिटन एक्नॉलेजमेंट होता है ऑफ डेब्ट टेकन बाय द कंपनी एज दीज आर इशूड अंडर द सील ऑफ द कंपनी. क्योंकि ये रिटन एक्नॉलेजमेंट क्यों है? क्योंकि ये कंपनी की सील के अंदर इशू होता है. सेकंड थिंग, एक तरीके का लोन है जो कंपनी लेती है, जनरली ये अपने शेयर होल्डर से लेती है. इसका एक फिक्स टाइम पीरियड है और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है जो कंपनी इस पर प्रोवाइड करती है जब तक कि इसका पेमेंट नहीं हो जाता है, जब तक डिबेंचर का रीपेमेंट नहीं हो जाता है. दैट इज कॉल्ड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. जब तक नहीं होता है तब तक उस पर इंटरेस्ट, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता रहता है. तो इट इज़ अ टाइप ऑफ लोन टेकन बाय द कंपनी अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी. देन डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स. डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट पार. जैसे आप शेयर्स में करते थे, डिबेंचर्स भी उसी तरीके से पार पे, प्रीमियम पे, शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं होता था, बट डिबेंचर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट ऑल्सो. यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू करने के लिए. रेट ऑफ डिस्काउंट इज ऑल्सो टू बी डिसाइडेड बाय द डायरेक्टर्स. और रेट ऑफ डिस्काउंट भी कौन डिसाइड करता है? डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं. ये एंट्रीज पास होती हैं इन द बुक्स जब आप जो है डिबेंचर को इशू करते हैं. सेम वही एंट्रीज है जैसे आप शेयर्स में थी. एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल्स. यहाँ पर डिबेंचर की वो शेयर कैपिटल के अकाउंट की प्लेस पे डिबेंचर आ जाता है. और ये बस वर्ड्स जो है आपको बस डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट आ जाएगा और शेयर कैपिटल की जगह वो डिबेंचर का नेम आ जाता है. सी ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. ऑन ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू डिबेंचर अकाउंट, वही सेम एंट्री है बेटा. 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट. यहाँ पे 12% इंटरेस्ट एज्यूम कर लिया डिबेंचर के पास, क्योंकि डिबेंचर पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो वो उसके मेंशन होता है डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डिबेंचर. तो इन्होंने इसमें जो एंट्रीज में 12% इंटरेस्ट एज्यूम कर लिया है. देन ऑन रिफंड ऑफ मनी, अगर कोई एक्सेस डिबेंचर्स इशू की एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गई है तो रिफंड की एंट्री क्या हो जाती है आपकी? 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. प्रोसीजर वही है जो शेयर्स का प्रोसीजर है बेटा, वही प्रोसीजर यहाँ पर भी है. देन ऑन ट्रांसफर ऑफ सरप्लस एप्लीकेशन मनी पार्शली एक्सेप्टेड एप्लीकेंट, अगर आपका प्रोराटा अलॉटमेंट हो रहा है डिबेंचर का तो वही एंट्री है बेटा. 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट. प्रोराटा शेयर जो अलॉटेड हुए उसको आपने एडजस्ट कर दिया. देन ऑन मेकिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, देन अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट to 12% debenture account. And on receipt of allotment money on बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट. देन सेम कॉल्स में पहले ड्यू हो जाएगा 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट. और जब रिसिप्ट आता है तो वही बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट. सेम अगर ऑल कॉल्स मेड होती है तो एंट्रीज भी इसकी सेम हो जाती है. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 बेटा. It is Kamal Limited issued 5,000 12% debenture of 100 each, payable as follows: 10 rupees 10 on application, rupees 15 on allotment, rupees 30 on first call, and 45 on second call. A person who holds 400 debentures paid the amount of first and second call with allotment. Another person who is holding 100 debentures failed to pay the amount due and allotment. बेटा इसमें कॉल्स इन अरियर भी है और कॉल्स इन एडवांस भी है. कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस आपने अभी शेयर्स में पढ़ा है, ये वही कॉल्स इन अरियर कॉल्स इन एडवांस है. एंड द मेथड इज ऑल्सो सेम टू कैलकुलेट अरियर एंड एडवांस. जब एडवांस की मनी रिसीव्ड होती है तो जिस टाइम पे रिसिप्ट हो रही है उस समय वो बैंक की एंट्री में क्रेडिट हो जाएगी और फिर जब वो पर्टिकुलर कॉल मेड होगी तो वो अमाउंट डेबिट हो जाती है फ्रॉम द एंट्री ऑफ बैंक. ड्यू की एंट्री में कुछ शो नहीं होता है, ओनली बैंक की एंट्री में इसको आप शो करते हैं. सीधा कैलकुलेशन बेटा. 5,000 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच इशू करें. एप्लीकेशन 10, अलॉटमेंट 15, फर्स्ट कॉल 30 एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल 45 है. कॉल्स इन एडवांस में 400 डिबेंचर्स ने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल की मनी अलॉटमेंट पे कर दी है. तो फर्स्ट कॉल के लिए उसने 400 इंटू 30 12,000 की अमाउंट पे करी. सेकंड कॉल के लिए 400 इंटू 45 18,000 की अमाउंट पे कर दी है. अरियर 100 डिबेंचर ने अलॉटमेंट नहीं दिया. 100 इंटू 15 1500. कॉल्स इन अरियर रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल. जब इसने अरियर था अलॉटमेंट पे तो वो डेबिट हो जाएगा और जब फर्स्ट कॉल पे ये अमाउंट रिसीव्ड हो रही है बेटा तो ये क्रेडिट हो जाएगी इन द अकाउंट. सी द जनरल एंट्री बेटा. बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट. 5,000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 10 ईच, 50,000 50,000. देन 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट 50,000 एंड 50,000.
देन अलॉटमेंट हो जाएगा बेटा 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट 5000 का 15 का रेट है अलॉटमेंट का 15 से मल्टीप्लाई किया 75,000 अलॉटमेंट के टाइम पे कॉल्स इन अरियर और एडवांस शो नहीं होता है. इट इज शोन इन द एंट्री ऑफ बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट टू 12 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट. यहाँ पे 4900 डिबेंचर है, 100 डिबेंचर होल्डर का कॉल्स इन अरियर चला गया तो उसको माइनस कर दिया. 4900 को 15 से मल्टीप्लाई करा तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट में 73,500 आ गया. 30,000 एडवांस रिसीव हुआ है, मैंने आपको पीछे भी करके दिखाया था कि 30,000 का आपका एडवांस रिसीव हुआ था. दैट वन वो क्रेडिट हो गया क्योंकि इस समय रिसीव हुआ है इसलिए वो एंट्री में क्या हो गया, क्रेडिट हो गया. टोटल 1,03,500 शो हो गया इन द बैंक अकाउंट. Now see first call 12% debenture first call account debit to 12% debenture account 5,000 debenture at the rate of 30 each 1,50,000. Then calls in advance जो आपका अरियर गया था वो अरियर प्लस कॉल्स इन एडवांस की अमाउंट जो आपकी यहाँ पे क्रेडिट हुई थी वो यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी. 30 पर डिबेंचर ऑन 400 डिबेंचर्स का एडवांस चला गया तो एडवांस को हमने यहाँ पे शो कर दिया. 12,000 की एडवांस आ गई आपका जो 400 डिबेंचर था तो 12,000 की अमाउंट आपकी इसका आ गया. देन इट मीन्स बैंक में आपकी कॉल्स इन अरियर क्या कॉल्स इन एडवांस को माइनस करके बैंक की एंट्री में 1,38,000 ट्रांसफर होगा. देन बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट. ये जो अलॉटमेंट आपका अलॉटमेंट के टाइम पे जो कॉल्स इन अरियर था वो फर्स्ट कॉल पे रिसीव्ड हो गया है उसकी एंट्री आ गई 1500. आप चाहें तो उसको बैंक वाली एंट्री में ऐड भी कर सकते हैं. देन 12% डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट 5,000 इंटू 45 2,25,000. देन बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 400 डिबेंचर का 45 के रेट से आपका जो 400 कॉल्स इन एडवांस था वो उसमें एडजस्ट हो गया 18,000 का 2,07,000 की अमाउंट बैंक में पेड हो गई. कॉल्स इन एडवांस जिस समय रिसीव होता है तब तो वो क्रेडिट होता है लेकिन जिस समय वो पेड हो रहा होता है पर्टिकुलर कॉल मेड हो रही होती है तो वो पर्टिकुलर अमाउंट क्या हो जाती है, डेबिट हो जाती है. नाउ सेकंड प्रोसीजर इज इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम. When debentures are issued at more than the face value, it is said that debentures are issued at premium. Debentures are also securities, so debenture premium should also be credited to security premium reserve account. Debenture भी एक security है इसलिए reserve and surplus head में show होती है और security premium reserve account में debit हो जाती है. Next is issue of debenture at discount. When the company issue debenture at a price which is less than their face value और nominal value, अगर nominal value और face value से कम प्राइस पे डिबेंचर इशू होते हैं तो इट इज़ कॉल्ड इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट. देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन कंपनी के पास नहीं, कंपनी डिस्काउंट पे भी डिबेंचर्स को इशू कर सकती है. देन इसमें जो है आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, अगर आपका लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में डेबिट होकर के उससे आपका एडजस्ट हो जाता है. जनरल रिजर्व अकाउंट में या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसको शो कर देते हैं, दैट इज डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को हम उसमें शो कर देते हैं. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5. एक्स लिमिटेड इशूड 5,000 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पेएबल. प्रीमियम 5 रुपीज़ का है बेटा, 100 ईच है यानी 105 का डिबेंचर हो गया. प्रीमियम कहीं मेंशन नहीं होता है, आपका एप्लीकेशन पे देखो मेंशन है 30 की एप्लीकेशन, इट मीन से 25 प्लस 5 का प्रीमियम आ गया इसके ऊपर. एप्लीकेशन और रिसीव फॉर 6,000 डिबेंचर. दिस वन इज प्रोराटा क्वेश्चन. 5,000 का इशू करा, 6,000 की एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गई, 1,000 एक्सेस शेयर्स आ गए. डिबेंचर्स एंड अलॉटमेंट वॉज मेड प्रोराटा टू ऑल द एप्लीकेंट. ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव, पास नेसेसरी एंट्री. सी बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. ये आपकी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई है 6,000 डिबेंचर पे 30 के रेट से, दैट इज 1,80,000. देन नेक्स्ट एंट्री इज 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट. प्रीमियम हुआ था आपका 5 रुपीज़ का तो आपने उससे मल्टीप्लाई कर दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आपका 25,000 आ गया. देन 30,000 जो अलॉटमेंट पर एडजस्ट करना है उसको यहाँ पे हमने शो कर दिया, दैट इज 1,000 शेयर्स का एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड हुई है तो 1,000 शेयर का अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो गया 30,000. देन ये आपका जो 1,000 शेयर्स का 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट 5,000 डिबेंचर का 40 के रेट से अलॉटमेंट ड्यू हो गया 2 लाख. देन बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट मनी रिसीव दैट इज 1,70,000 क्योंकि जो 30,000 का अमाउंट एडजस्ट करना था फॉर यहाँ पे आपका एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन वो एडजस्ट होकर के 1,70,000 बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुई है. Then 12% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट 5,000 इंटू 35 का रेट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का इट इज़ 1,75,000. देन बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट दैट इज 1,75,000. नाउ सी बेटा, कभी कभी ऐसा होता है देयर इज परचेज कंसिडरेशन.
बेटा समटाइम्स इट हैपेंस कि आपका जो डिबेंचर्स होते हैं, कंपनी के पास कैश नहीं होता है, तो कंपनी कोई एसेट परचेज करती है, तो उस एसेट्स में कैश की जगह डिबेंचर्स को इशू कर देती है। तो जिस टाइम पे कंपनी एसेट परचेज करती है, ऑन परचेज ऑफ एसेट्स एंट्री विल बी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। और फिर जब डिबेंचर्स इशू करती है एट पार वैल्यू पे इन प्लेस ऑफ कैश, तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। अगर डिबेंचर्स को प्रीमियम पे इशू कर रही है तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और अगर डिबेंचर्स को वो डिस्काउंट पे इशू कर रही है तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ये एंट्रीज बुक्स में पास हो जाती है। इट इज़ परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश। बेटा ये शेयर्स में भी होता है, मैंने शेयर्स में भी टॉपिक आपको छुड़वाया था ताकि दोनों टॉपिक आप एक साथ समझ लें। यहाँ पे आपकी जहाँ पे डिबेंचर के क्वेश्चंस कर रहे हो तो डिबेंचर वर्ड लिख दोगे, और शेयर्स के क्वेश्चन कर रहे हो तो शेयर कैपिटल और शेयर्स वर्ड आ जाते हैं। ये शेयर्स में भी होती है एंट्री आपकी। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, फिर आपको इशू डिबेंचर पार पे वैल्यू पे होगा तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। अगर उसको प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और जब आपका जो है लॉस ऑन इशू आ गया तो डिबेंचर्स अकाउंट वेंडर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। Now see question number 10 beta. Golden Limited bought assets for rupees 5,50,000 and assumed liability worth rupees 1,26,000. See question number 10 beta. Golden Limited bought assets for rupees 5,50,000 and assumed liabilities worth rupees 1,26,000 from Silver Limited and issued 8% debenture of 500 each at a premium of 6%. Record necessary entries in the books of Golden Limited के books में आपको entries show करनी है. See sundry assets account debit to sundry liabilities account. सी बेटा सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 5,50,000, 5 करोड़ 50 लाख है ये अमाउंट, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज़ अकाउंट 1 करोड़ 26 लाख। अब 5 करोड़ 50 लाख में से 1 करोड़ 26 लाख माइनस कर दिया आपने, तो सिल्वर लिमिटेड की अमाउंट कितनी आ गई 4 करोड़ 24 लाख की अमाउंट आ गई टू सिल्वर लिमिटेड। दैट इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। इसी के बदले में कंपनी ने कैश ना देकर के क्या इशू कर दिए, डिबेंचर्स इशू कर दिए और प्रीमियम पे इशू करें। इट मीन जब आप इसका नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालेंगे तो दैट इज़ 4 करोड़ 24 लाख अपॉन 530 यानी 500 उसका वैल्यू थी प्लस 30 रुपीज़ का प्रीमियम हुआ, तो 80,000 अमाउंट आ गई उसकी। तो सिल्वर लिमिटेड अकाउंट डेबिट 4 करोड़ 24 लाख टू 8% डिबेंचर अकाउंट, इट मीन्स 80,000 इंटू आपका 500 4 लाख एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 80,000 इंटू 30 दैट इज़ 24 लाख। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसके क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 बेटा। गुंजन लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम वृंदावन लिमिटेड फॉर अ सम ऑफ रुपीज 25 लाख, पेबल 4 लाख बाय चेक एंड फॉर द बैलेंस इशूड अ डिबेंचर ऑफ रुपीज 100 each at a premium of 5%. The assets and liabilities consisted of the following: land and building, plant and machinery, patents, sundry debtors, stocks, sundry creditors given है। Record the general entries in the books of Gunjan Limited. Books of Gunjan Limited आपने इसको रिकॉर्ड करना है। इसमें बेटा क्या है, सी 25 लाख का सम था, उसमें चेक दे दिया 4 लाख का, परचेज कंसिडरेशन में 221 लाख की अमाउंट आ गई। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हो गए 21 लाख अपॉन पार वैल्यू इज 100 प्लस 5 रुपीज़ का प्रीमियम 105 डिवाइड करा तो 20,000 आपके नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ गए। सी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, पेटेंट अकाउंट डेबिट, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, सारे एसेट्स डेबिट कर दिए टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट टू वृंदावन लिमिटेड। तब भी आपका कुछ अमाउंट रहेगा, आपने जब एसेट्स का टोटल करा तो टोटल ऑफ एसेट इज मोर देन टोटल ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड वृंदावन लिमिटेड। तो जो डिफरेंस आया वो लाइबिलिटी साइड में आपका कैपिटल रिजर्व शो हो गया। यही अगर आपकी लाइबिलिटी साइड की वैल्यू ज़्यादा है और एसेट कम है तो डिफरेंस विल बी गुडविल अकाउंट। तो डिफरेंस किस में शो होगा आपका, गुडविल अकाउंट में शो हो जाता है। नाउ सी जो आपने वृंदावन लिमिटेड को कैश बैंक चेक के थ्रू दे दिया है, तो वृंदावन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4 लाख एंड 4 लाख, देन वृंदावन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू 20,000 के डिबेंचर्स थे आपके, 20,000 इंटू 100 20 लाख और 20,000 इंटू 5 1 लाख का आपका प्रीमियम आ गया, 21 लाख की अमाउंट यहाँ पे शो। बेटा यहाँ पे इसी में आपका जो है डिबेंचर की जगह शेयर्स आ जाता है। जब आप शेयर्स का चैप्टर कर रहे हैं तो शेयर्स में सेम एंट्री वही है, ट्रांजेक्शन वही है, सेम करने का तरीका वही है, बट वहाँ पे सी शेयर्स वर्ड आ जाता है जैसे यहाँ पे डिबेंचर्स आ रहे हैं। ठीक है, Then see question number 15. J Limited purchased machinery for 3,50,000 from K Limited on 28/2/2018. यहाँ पे K Limited कौन है, आपका वेंडर है। रुपीज़ 50,000 were paid to K Limited immediately and balance was issued for 10% debenture of 3,10,000 in J Limited. See मशीनरी कितने की परचेज करिए 3,50,000 की, कैश में पेड कर दिए 50,000 तो 30,000 3 लाख की अमाउंट आनी चाहिए, लेकिन डिबेंचर इशूड करें 3,10,000 की, यानी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना हो गया आपका 10,000 रुपीज़ हो गया। सी इन द एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट 3,50,000 to K Limited 3,50,000, then K Limited debit to bank account 50,000, then आपका February 28 K Limited debit discount on issue of debenture account debit 10,000 to 10% debenture account that is 3,10,000।
ठीक है बेटा, इसमें आपका डिस्काउंट पे इशू इसलिए हुआ क्योंकि 3 लाख उसकी परचेज प्राइस थी और 3,10,000 पे इशू करा है, तो 10,000 का क्या दे दिया इसमें, डिस्काउंट दे दिया। इस टाइप के क्वेश्चंस में बेटा शेयर्स और डिबेंचर्स दोनों में ये टॉपिक सेम है। शेयर्स में आपका यहाँ पे डिबेंचर की जगह शेयर्स वर्ड आ जाता है, लेकिन करने का तरीका बिल्कुल सेम है, सेम क्वेश्चन है, सेम एंट्रीज है। बेटा ये आपका लास्ट टॉपिक, आपका सेकंड लास्ट टॉपिक है, आपका एक तरीके से चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एंड वॉट एवर इज लेफ्ट इट विल बी प्रोवाइडेड इन नोट्स एंड इन प्रैक्टिस पेपर्स ऑल्सो। आप सारा सिलेबस का रिविजन करिए, अब आपका प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।